मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, RPG, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज विद्यार्थियों, हम BA पार्ट सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही योग्य शासक रहे हैं और उनके समय में दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तार हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने अपनी जो प्रशासन था उसको उन्होंने व्यवस्थित करने का कार्य किया, जिसमें पहला जो काम था वो था अलाउद्दीन का राजोत्तर सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के राजोत्तर सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का संकल्प किया। उस समय के एक बुद्धिजीवी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन के राजत्व को न्याय संगत बनाने और ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया गया। अमीर खुसरो ने शासक को सर्वोच्च उपलब्धि उसकी विजय को मानते थे और इन विजय को सुरक्षित रखने के लिए राजत्व की पवित्रता आवश्यक थी। अलाउद्दीन बलबन की भांति राजा के प्रताप में विश्वास रखता था और वह उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि सुल्तान को अन्य सभी मनुष्य से अधिक बुद्धि होती है, इसीलिए उसकी इच्छा ही कानून होती है। अलाउद्दीन ने अमीरों को पुनः शक्तिशाली नहीं होने दिया तथा उलेमाओं के संबंध में अलाउद्दीन कहता था कि मैं उन्हें राज्य की नीति निर्धारण करने की आज्ञा नहीं दूंगा। उसने कहा कि धर्म अधिकारियों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानता हूँ कि राज्य की भलाई के लिए क्या आवश्यक है और क्या लाभप्रद है। इस संबंध में अलाउद्दीन ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि क्या कानून की दृष्टि से उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के लिए करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा अलाउद्दीन ने जो राज्य में उस समय के जो विद्रोह हो रहे थे उनको उन्मूलन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। उसमें सबसे जो पहला काम किया वो था जो राज्य में जितने भी अमीर थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया और दान में दी गई भूमि को वापस ले ली। राज्य में गुप्तचर व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर दिया। दिल्ली में मद्यपान निषेध कर दी। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और आनंद समारोह पर रोक लगा दी, क्योंकि जब अमीर एक साथ संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वो फिर राज्य के विरुद्ध कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने पर ही रोक लगा दी। इसके बाद में जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया वो था सेना में सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना की नींव रखी, जो सदैही राजधानी की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सेना की भर्ती अब सीधी की जाने लगी। उन्हें राजकोष से नगद वेतन दिया जाने लगा। भ्रष्टाचार को दूर करने
और सैनिक निरीक्षण के लिए समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाने लगा। युद्ध के क्षेत्र में प्रतिनिधि भेजने की प्रथा रोकने के लिए अलाउद्दीन ने सेना मंत्री के रजिस्टार में प्रत्येक सैनिक का हुलिया यानी आकृति वर्णन लिखने की परिपाटी जारी की। सैनिक लोग अच्छे घोड़े के साथ स्थान पर बुरे घोड़े रख लेते यानी घटिया, और वो राज्य को धोखा देते थे। इसको रोकने के लिए उन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा चालू की। यानी अब कोई भी सैनिक सामंत सुल्तान को मूर्ख बना करके और उनसे राजकोष से पैसा नहीं निकाल सकता था। अब से पहले क्या हो रहा था कि जब भी निरीक्षण होता तो दूसरे सामंत से या प्रांत से घोड़े ला करके उपस्थित कर दिया करते थे और उनका वो पैसा उठाते थे। अब चूँकि सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी तो उसमें एक घोड़े पर 2 सील लगने लग गई, एक तो केंद्र की और एक संबंधित उस प्रांत की। तो अब घोड़े की अदला बदली बंद हो गई और अब वास्तविक संख्या आ गई कि कौन कितने घोड़े रख रहा है और केंद्र से कितना उनका पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने जो सेना में जो 2 सबसे बड़े परिवर्तन किए, एक तो सैनिकों की आकृति लिखना शुरू हो गई, उनका हुलिया, ताकि उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सके। अब से पहले क्या थे कि जो सैनिक थे वो अपने दूसरे लोगों को भेज देते थे। तो इस तरह से अब इस पर रोक आ गई और अलाउद्दीन की जो सेना थी उसमें लगभग 4,75,000 सैनिक थे। उनको वेतन अलाउद्दीन के समय में एक अच्छा वेतन मिलता था, यानी एक सैनिक को लगभग 234 टका वेतन मिलता था वार्षिक। उसके अलावा अगर जो सैनिक घोड़ा रख रहा है उसको 78 टके और दिए जाते थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 312 टके एक व्यक्ति को दिया जाता था और वो उस व्यवस्था में अच्छा सैलरी मानी जाती थी। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को बहुत ही व्यवस्थित और संगठित कर दिया और सेना के संगठन की साज सज्जा, उसके अनुशासन सुल्तान स्वयं बहुत ध्यान देता था। इसके बाद जो अगला कदम उठाया वो था आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन की लगातार विजय और मंगोल आक्रमण के लिए एक विशाल सेना रखना अनिवार्य था। राज्य के कर्मचारी और सैनिक और दीवान प्रशासन पर अत्यधिक व्यय हो रहा था। यदि सुल्तान सामान्य वेतन पर विशाल संख्या में सैनिक रखते तो समस्त राजकोष 5-6 वर्षों में खाली हो जाता। और एक विद्वान थे मोरलैंड, उन्होंने कहा कि सुल्तान ने अनाज, कपड़ा और जीवन की अन्य वस्तुओं का मूल्य घटाकर इतना सस्ता कर दिया था कि एक सैनिक नाममात्र के वेतन से आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। सरकार खालसा भूमि से और जहाँ तक संभव हो सके अधीनस्थ सामंतों से भूमि का राजस्व का उपज वसूल करती थी और इस प्रकार विशाल अन्न राशि जमा करती थी। उन व्यापारियों पर अतिरिक्त जिन्हें सरकार परमिट द्वारा अधिकार दे दिया था कि अन्य किसी व्यक्ति से सीधा अनाज नहीं खरीद सकते